हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बेटा बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए प्यारे बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने हाइट एंड डिस्टेंस का इंट्रोडक्शन प्लस कुछ क्वेश्चंस किए थे, ठीक है ना, जो बेसिक क्वेश्चन थे। तो उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आज के इस लेक्चर में हम लोग करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, और कुछ जो नए कॉन्सेप्ट है उसको भी सीखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए, जो प्रीवियस क्वेश्चन था वो ये था हमारे पास, इसको हमने कंप्लीट किया था, ठीक है, अगर आपने देखा होगा लेक्चर को। तो आज हम लोग यही से स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 5 से। पढ़िए, देखिए एग्जांपल नंबर 5 क्या कहा गया हमारे पास कि द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 30 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, व्हेन इट वाज 60 डिग्री, देन फाइंड द हाइट ऑफ टावर, ठीक है। तो देखिए, मैंने आपको बताया भी था कि हाइट एंड डिस्टेंस बेटा पहले तो आप क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़िए और इसका जो फिगर बनेगा उसको बनाना आपको आना चाहिए। तो देखो ध्यान से समझो, उसने कहा है कि एक टावर है हमारे पास, ठीक है। सपोज मैं मान लेता हूँ कि ये हमारे पास एक टावर, ठीक। देखना जरा, एक मिनट बस इसको डाल। देखिए, ये सपोज टावर है हमारे पास और ये स्टैंडिंग ग्राउंड यानी कि इस पर होगा, ठीक। अब उसने ये कहा है कि जो सन का जो एल्टीट्यूड है, मतलब जो एंगल है, भाई देखिए जैसे सन है तो सन मान लीजिए स्टार्टिंग में यहाँ कहीं रहा होगा, फिर यहाँ से वो घूमना स्टार्ट करता है। तो उसने कहा कि उसका जो एंगल है वो चेंज हो गया, कहाँ से 30 से 60 पे चेंज हो गया। तो स्टार्टिंग में जो सन का जो एंगल रहा होगा बेटा वो कितना रहा होगा, 30 डिग्री, ठीक है। इसके बाद सेकेंड वाले पॉइंट में वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा सेकेंड वाले पॉइंट में। क्लियर। देखो यहाँ पर मान लेता हूँ कि यहाँ पर आ जाएगा वो सेकेंड वाले पॉइंट में ये चीज, ठीक। अब कितना रहा है उस पर ध्यान देंगे। देखिए बेटा, मैं मान लेता हूं कि ये हमारा टावर है तो ये परपेंडिकुलर होगा ए बी सी और इस पॉइंट को मैं डी लेता हूं। तो स्टार्टिंग में जो एल्टीट्यूड एंगल्स था हमारे पास, यहाँ पे एल्टीट्यूड था कितना था बेटा, 30 डिग्री, और उसके बाद कितना हो गया, वो 60 डिग्री हो गया, ठीक। तो उसने कहा कि जब वो 30 से 60 हुआ है तो उसने मैप को दिया हुआ है कि कितना पाया गया है, डिस्टेंस 30 मीटर डिस्टेंस पाई गई। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है बेटा वो कितनी जाएगी, 30 मीटर, ठीक। आपसे क्या पूछा है कि फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो जो टावर है ये, इसकी हाइट क्या होगी, मैं मान लेता हूं कि इसकी हाइट h होगी और c से a तक की डिस्टेंस को मैंने x मीटर ले लिया। कितना ले लिया, x मीटर। क्लियर है, बहुत ध्यान से समझिए, ठीक है। यहाँ कहीं पे सन रहा होगा, मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे कहीं पे होगा सन, इस जगह मान लो यार, यहाँ पे कहीं पे, ठीक है, ये यहाँ पे रहा होगा सन। तो स्टार्टिंग में जो एंगल था वो कितना था, 30 वगैरह की। उसका जब वो क्या हुआ, जब सन का जो इधर भाई मूव करेगा टाइम के साथ, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, 30 मीटर। तो उसने ये पूछा कि इसका एंगल कितना हो जाएगा, 60। तो हाइट क्या रही होगी टावर की, ये पूछा गया, ठीक है। तो बेसिकली देखिए हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। मैंने आपको बताया था आपको मेंशन करना पड़ेगा कि ए बी हमने यहाँ पर क्या लिया हुआ है, टावर लिया हुआ, ठीक है। तो ये सब आपको लिखना पड़ेगा। अब देखो सॉल्यूशन का तरीका देखो जरा। सबसे पहले आप देखिए, आप राइट एंगल ट्रायंगल देखिए। फर्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल में क्या दिख रहा है बेटा, ये वाला दिख रहा है कि नहीं, 60 वाला। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि इन ट्रायंगल, लिख दिया, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेंगे बेटा, ए बी सी, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी, देखिए इसमें क्या अप्लाई करेंगे, tan 60 डिग्री अप्लाई करेंगे। तो जब tan 60 अप्लाई करो, tan 60 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, h अपॉन एक्स। क्लियर है यहाँ तक, h अपॉन एक्स। tan 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा, √3। तो ये हो जाएगा h अपॉन एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो यहाँ से, एक मिनट रुक जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास h की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी √3x। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब आपने इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में लगा लिया है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अब इसमें लगाइए फुल वाले ट्रायंगल में, जो बड़ा वाला ट्रायंगल है हमारे पास, क्या ट्रायंगल है, ए बी डी। हम लोग कैसे लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी में यूज करो बेटा। फुल ट्रायंगल में क्या लिखोगे, tan 30 इक्वल टू, अब देखिए जब मैं ये फुल लेंथ लूंगा यहां से यहां तक, ये वाली लेंथ, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 30 प्लस एक्स। तो tan 30 आप क्या अप्लाई करोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 30 प्लस एक्स। क्लियर है यहाँ तक ये चीज, ठीक है। tan 30 की वैल्यू मुझे पता है क्या होती है, 1/√3। तो बेटा ये हो जाएगा h अपॉन 30 प्लस एक्स, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, ये हो जाएगा हमारे पास 30 प्लस एक्स इक्वल टू h√3, ठीक है। 30 प्लस एक्स इक्वल टू h√3। अगर मैं यहां से h की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 30 प्लस एक्स अपॉन √3। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2 और
वन क्या करिए इक्वेट करा दिया, आपका आंसर आ जाएगा। देखो बेटा ध्यान से समझना, देखिए मैंने क्या किया कि बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो मैं यहां से क्या लिखूंगा कि बाई फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए तो फर्स्ट एंड सेकंड के हिसाब से देखोगे तो h इक्वल टू कितना है बेटा 3x, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा रूट 3x, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर कितना दिया गया 30 प्लस एक्स अपॉन रूट 3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 30 प्लस एक्स अपॉन रूट 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो रूट थ्री कितना जाएगा 3, और ये हो जाएगा 30 प्लस एक्स, इस x को माइनस करोगे तो बेटा कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू 30, कैंसिल आउट कर लेना, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 15, क्या आ जाएगी 15। अब जब x की वैल्यू 15 आ गई है तो इसको आप कहाँ पुट कर दोगे, इस वाले केस में यहाँ पर, जब आप यहाँ इसको पुट करोगे तो आपके पास h आ जाएगा। देखो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर पुट कर दिया तो h इक्वल टू कितना जाएगा, देखो x की वैल्यू क्या थी 15, यहाँ पुट कर दीजिए 15 इस जगह पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 15 रूट 3, तो बेटा ये हाइट आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। और आप चाहें तो रूट 3 की वैल्यू जो आपके क्वेश्चन में दी होती है 1.723 समथिंग कुछ दी होती है, इसको आप वहां पर पुट कर सकते हैं, ठीक है। आपने बुक देखेंगे उसमें रूट 3 की वैल्यू दी गई है बेटा जगह जगह पर, ठीक है, किसी किसी क्वेश्चन में। आपने बुक निकालिएगा एनसीईआरटी की, देखिए इस क्वेश्चन में दिया गया है वैल्यू, नहीं दी गई है, किसी किसी में दी जाती है, तो अगर वैल्यू दी जा रही है तो आप पुट कर लीजिए, अगर नहीं दी गई तो कोई बात नहीं, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का। अगर वैल्यू आपको रूट 3 गिवन है तो आप पुट कर सकते हैं, नहीं दी गई तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलो देखो क्लियर है बेटा यहाँ पर, देखिए अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अब यहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, क्योंकि इंपॉर्टेंट है बेटा, तो एनसीईआरटी करना भी जरूरी है। सभी क्वेश्चंस करेंगे हमारे पास, जितने भी क्वेश्चंस बुक में है एनसीईआरटी के, क्योंकि एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें लिखा हुआ कि अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप व्हिच इज टाइटली स्टिक्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल ऑफ द ग्राउंड। देखो कुछ ऐसा बोला गया है मेरे से यहाँ पर, समझना बेटा क्या, कि ये एक वर्टिकल पोल है सपोज, ठीक है, ये वर्टिकल पोल है तो बेटा अर्थ पर ही होगा, होगा कि नहीं होगा। और उसने कहा है कि उसने क्या किया है कि यहां से, एक मिनट, उसने कहा है कि उसने क्या किया बेटा कि यहां से एक रोप यानी कि रस्सी बांध दी गई पोल के जरिए, ठीक है। समझना थोड़ा सा यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है। मान लीजिए सपोज ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है, तो मैं मान लूंगा कि ए बी हमारा क्या हो जाएगा पोल, और उसने ही तो बोला है, देखो ना, अ सर्किस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप व्हिच इज टाइटली स्टिक्ड टू टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल। तो मैं मान लेता हूँ कि जो ए बी है हमारे पास, ए बी ये क्या है बेटा, ये एक पोल है ए बी, ठीक, यहाँ पर क्लियर है। अब इस पोल की हाइट क्या है नहीं पता, कोई बात नहीं, मैं मान लेता हूं कि पोल की हाइट क्या रही होगी h रही होगी, ठीक है, ये चीज क्लियर। अब इससे ही जो रस्सी बांधी गई है, ये सपोज B से C, ये एंगल बना रही है बेस के साथ, कितना बना रही है, देखिए लिखा होगा यहाँ पे ग्राउंड इज 30 डिग्री, कितना बना रही है 30 डिग्री, क्लियर है, ठीक है बेटा यहाँ तक। तो उसने पूछा फाइंड द हाइट ऑफ पोल, तो कितनी हाइट होगी, ठीक है। और जो रस्सी है जो यहाँ तक जो ये रोप है, ये कितनी दी गई है, ये दी गई आपको 20 मीटर, कितनी दी गई बेटा 20 मीटर दी गई, ठीक है, ये चीज। तो ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन हो गया कि 20 मीटर आपको दिया गया, हाइट पूछा गया है। तो देखो अगर आप इस एंगल के रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये हो जाएगा क्या परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस किस में पाया जाता है, साइन में पाया जाता है। तो आप कैसे लिखेंगे यहाँ पर कि इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी अप्लाई कर दीजिए, देखिए क्या कि साइन 30 इक्वल टू कैसे लिखोगे भाई कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है, ये चीज। साइन 30 की वैल्यू मुझे पता ही कितनी होती है 1/2, तो ये हो जाएगा h/20, कैंसिल आउट कर लेना बेटा, h की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 10 मीटर, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी का बेसिक क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन है तो बहुत बेसिक है। तो वही आपसे पूछा गया था हाइट क्या होगी, तो आप कह देंगे इसकी जो हाइट होगी वो क्या हो जाएगी 10 मीटर हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। A tree break due to the storm of the broken part bent so that the top of the tree touch the ground making the angle 30 डिग्री। देखिए एक ट्री बना लीजिए पहले तो, यहाँ पर देखो समझो बेटा, ये ठीक है, ये ट्री है। अब थोड़ा समझना, सपोज मान लीजिए पूरा यहाँ तक ट्री है, ठीक है। अब ट्री है तो ये कहाँ पर होगा, अर्थ पे ही होगा, ठीक है, अर्थ से बाहर तो जाएगा नहीं भाई, स्टैंडिंग पोजीशन में होगा। अब ऐसे समझो बेटा यहाँ पर क्या कि मैं मान लेता हूँ ये फुल लेंथ रही होगी, ठीक है, और उसने कहा कि ड्यू टू स्टॉर्म, मतलब आंधी आने से क्या हो गया है कि ये पेड़ आधा टूट गया यहाँ से, मान लेते मैं मान लेता हूँ यहाँ से कहीं से टूट गया होगा, ब्रेक हो गया।
लेकिन टूटा कैसा है कि पूरा अलग नहीं हो गया। उसने कहा कि जो पार्ट यहाँ से ब्रेक हुआ है वो टच कर रहा है किसको, इसके फिट को टच कर रहा है यहाँ पे इस तरीके से कुछ। ये मेरी बात समझ रहे हैं, यहाँ पे टच कर रहा है, ये चीज क्लियर है। चलो इसको इससे बनाते हैं। देखो ये चीज ठीक, अब समझिएगा यहाँ पे मैं मान लेता हूं कि ए और बी और ये हो गया पॉइंट सी, और ये जो पॉइंट यहां तक था जो फुल लेंथ थी मान लो तो ये डी रही होगी, तो हुआ क्या बेटा कि ये वाली जो लेंथ है यही टूट करके यहां पर ऐसे आकर के टच हो रही है टच। अब ये जो पॉइंट टच हो रहा है वो एंगल कितना बना रहा है ग्राउंड के साथ 30 डिग्री। कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री। ये हो गया कंप्लीट, ठीक है यहां तक। अच्छा, और मुझे क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, द डिस्टेंस बिटवीन टू foot between the foot of the tree and the point where the top touch the ground is 8 मीटर। मतलब उसने कहा कि जहां पर ये टच हो रहा है और जहां से ये पेड़ लगा हुआ है इसकी जो डिस्टेंस है वो हमें कितनी दे रखी है 8 मीटर दे रखी है। ये वाली डिस्टेंस में कितनी दे रखी है 8 मीटर। ठीक, तो उसने मुझसे पूछा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो ट्री की हाइट क्या होगी। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है बेटा। देखो मैं ये मान लेता हूं कि जो कंप्लीट हाइट रही होगी हमारे पास, कंप्लीट हाइट वो कितनी रही होगी कैपिटल एच मीटर। ठीक है, अब जो टूटने के बाद ये जो बच गई है इसको मैं ले लेता हूं कि ये स्मॉल एच मीटर रही होगी। कितनी रही होगी स्मॉल एच मीटर रही होगी। ठीक है, क्लियर है ये चीज। आइए पहले इसमें अप्लाई करते, देखते कि पेड़ जो बचा हुआ है पेड़ वो कितना बचा है जो टूटने के बाद बचा है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, देखो मैंने क्या किया बच्चा कि ए बी सी में क्या कर दूंगा मैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अप्लाई करूंगा। तो देखिए 30 है, 30 के सामने परपेंडिकुलर ये क्या हो गया बेस, तो आप कह सकते हो कि ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा बेटा tan 30। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है h अपॉन नीचे कितना दिया हुआ बेस 8 दिया हुआ है। ठीक है, tan 30 की वैल्यू आपको पता ही क्या होती है 1/√3। तो ये हो जाएगा h/8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी जाएगी, देखिए ये हो जाएगा h 8/√3 बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। अब देखिए √3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आप कह सकते हैं कि फाइनल हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा कितना 8√3/3 मीटर। ये चीज क्लियर है यहाँ तक। अब अगर सपोज वो आपसे ये पूछता है यहाँ से यहाँ तक में कि जो पेड़ जो टूट करके इधर आया हुआ ये वाला ये कितना होगा, तो इसको करने के दो तरीके। देखिए पहले तो आपको ये वाली लेंथ मालूम हो चुकी है, आप चाहो बेटा पाइथागोरस यूज कर लीजिए तो उससे ये भी निकल आएगी, या फिर आप दूसरा रेशियो यूज कर सकते थे उससे भी आ जाएगा। ठीक है, ये चीज देखो कैसे। अगर मैं सेकंड रेशियो को यूज करता हूँ यहाँ पर, देखो समझना जरा इस चीज को, सेकंड रेशियो यूज करता हूँ, मुझे ये वाली साइड चाहिए, ये वाली ये कितनी होगी ये, तो हाइपोटेनस चाहिए। तो देखो तो मुझे क्या पता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो मैं कॉस यूज करूंगा cos 30। तो cos 30 कैसे यूज करूंगा कि बेस कितना दिया हुआ बेटा 8 और हाइपोटेनस कितना है b और c, तो यूज कर लीजिए इसको। cos 30 की वैल्यू क्या होती है बताओ, cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो ये हो जाएगा 8/BC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा तो ये हो जाएगा 8 to 16, तो BC इक्वल टू आ जाएगा 16/√3, √3 से मल्टीप्लाई कर लेना आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 16√3/3 मीटर। ठीक है, तो आपसे पूछता है कि पेड़ की हाइट क्या है, तो वो निकल आई। जो पेड़ टूट गया था वो कितना था, तो वो भी निकल आया। पूछे कि पूरे पेड़ की हाइट कितनी होगी, तो जो देखिए जो टूटा हुआ पार्ट है और जो बचा हुआ पार्ट है इन दोनों को ऐड कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज। अगर वो आपसे पूछता कि कंप्लीट हाइट क्या होगी, देखो कंप्लीट हाइट क्या होगी, तो कंप्लीट हाइट क्या होती है कैपिटल H, इसको ऐड करना है तो ऐड करो 8√3/3, 8√3/3 प्लस कितना था यहाँ पर 16√3/3। देखो तो ये हो जाएगा 16√3/3, इनको ऐड कर लो बेटा तो कितना हो जाएगा ये 24√3/3, इसको कैंसिल आउट कर देना तो यहाँ से कंप्लीट हाइट कितनी हो जाएगी 8√3 मीटर। यानी पेड़ की जो टूटने से पहले जो उसकी पूरी जो कंप्लीट हाइट रही होगी वो कितनी रही होगी 8√3 मीटर हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए हाँ ठीक है बेटा, सही है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। ठीक है, देखिए ऑब्वियस सी बात है कि आप कभी आप पार्क गए होंगे बेटा, तो पार्क में आपने देखा होगा कि झूले कई तरह के होते हैं। एक स्लाइडिंग वाले झूले होते हैं, तो क्या होता है कि जो बच्चे बड़े होते हैं उनके लिए जो स्लाइडिंग के झूले होते हैं उनकी हाइट ज्यादा होती है, और जो छोटे बच्चे होते हैं 5 साल से कम बच्चे होते हैं छोटे बच्चे, उनके लिए स्लाइडिंग झूलों की जो स्लाइड होती है वो क्या होती है वो कम होती है, जिससे कि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब पता लगा हाइट बहुत ऊंची हो गई, बेचारे झूलते थे गिर गए तो चोट भी लग सकती है। ठीक है,
इसीलिए। तो बेसिक यहाँ पर हमको ये दिया हुआ है कि जो 5 ईयर के बच्चे हैं, यानी जो 5 साल के जो बच्चे हैं, ठीक है, ये उनके लिए जो झूला बनाया गया है उसकी स्लाइड कितनी रखी गई है, देखो जरा, हाइट ऑफ 1.5 मीटर। देखिए ये स्लाइड रखी गई है, मैं मान लेता हूँ ये स्लाइड है हमारे पास। उसने कहा कि जो झूला बनाया गया है ये वाला, तो उसकी जो ऊंचाई रखी गई है स्लाइड की वो है कितनी, 1.5। अब यही तो होती है स्लाइड, जहां से ऐसे ये होता है कि यहाँ से आप चढ़ते हो ऊपर से और यहाँ पे आके ऐसे नीचे यूं गिरते आकर के, ठीक है, ये चीज। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी और सी, ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, पहला झूला तैयार हो गया किसके लिए, 5 साल के बच्चों के लिए। अच्छा, अब जो बड़े बच्चे हैं उनको तो झूला झूलना है भाई। देखो अब वो कैसे झूलेंगे, उसने कहा है कि और कितने साल के बच्चे हैं, एल्डर, ठीक है, जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए क्या किया गया उसने, 3 मीटर वालों के लिए, ठीक है ना, जो एल्डर यानी कि जो बड़े बच्चे हैं उसके लिए उसने दूसरी स्लाइड लगाई है यहाँ पर, बहुत ध्यान से समझना। एक दूसरी स्लाइड लगाई है, उसने कहा कि जिसमें उसने हाइट क्या कर दी, बढ़ा दी है 3 मीटर। तो इसको मैं पी क्यू आर एस ले लेता हूँ, इसको मैं क्या ले लेता हूँ, पी क्यू आर, ठीक है, एक पी क्यू आर स्लाइड लगाएगी। तो उसने यही पूछा है कि इंक्लाइन एट द 60 डिग्री। अच्छा देखो, जो फर्स्ट वाली जो स्लाइड थी वो कितने पे बना रही है एंगल, 30 डिग्री, पहली वाली स्लाइड। और जो सेकंड वाली जो उसने लगाया है झूला स्लाइड लगाई है वो बना रही है कितने डिग्री का, 60 डिग्री। ठीक, ये कह रहा। तो उसने कहा है कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस, कह रहा है कि दोनों केसों में जो स्लाइड यानी ये जो जिसपे आप चढ़कर नीचे गिरते हो, इन दोनों की लेंथ क्या होगी। तो बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन, कर लेंगे। देखो अब मुझे ये लेंथ निकालनी है कि ये लेंथ कितनी होगी। सपोज ये एक्स होगी और इसको मैं वाई लेता हूं। तो आप बहुत ध्यान से देखो बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस एंड पी बाई एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोट, दोनों में सेम लगेगा। तो यहां मैं अप्लाई कर सकता हूं क्या, साइन 30 इन ट्रायंगल दिस, अप्लाई कर सकते ना, ठीक है। तो क्या लिखोगे बोलो, 1.5 अपॉन, नीचे क्या लिखोगे, एक्स। साइन 30 की वैल्यू मुझे पता है कितनी होती है, 1/2, 1/x। क्लियर है ये बात। x इक्वल टू, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा, 15 टू 30। तो मैं कह सकता हूं कि जो पहली वाली जो बच्चों के लिए जो उसने स्लाइड लगाई है बेटा, वो कितने मीटर की होगी, वो 3 मीटर की होगी हमारे पास। ठीक, आ जाओ इस वाले केस में, देखो इसमें भी अप्लाई कर दो साइन 60। तो साइन 60 क्या लिखोगे, 3 अपॉन वाई। क्लियर, साइन 60 की वैल्यू पता ही है आपको क्या होती है, √3/, तो 3 अपॉन वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा, 3 टू 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6/√3। लेकिन आपको पता √3 में आंसर नहीं देते डिनोमिनेटर में, ठीक है, रेशनलाइज कर लीजिए इसको, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई। तो फाइनल आंसर जो हमारे पास निकल के आएगा y का, वो कितना जाएगा, देखो नीचे हो जाएगा 3, 3 टू 6, तो 2√3 मीटर। ये चीज क्लियर। तो जो बड़े बच्चों की जो स्लाइड लगाई गई है वो कितने की है, वो 2.3 मीटर की हो जाएगी हमारे पास। क्लियर बेटा सभी को ये क्वेश्चन, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। ठीक है, तो फाइंड द हाइट, बहुत बेसिक क्वेश्चन है बेटा, देखिए ये भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। बस इसका डायग्राम मैं बना देता हूँ, आप कर लीजिएगा सॉल्व, क्योंकि सिंपल है ये, इसमें टाइम खराब करने से कोई फायदा नहीं है। देखो समझो, ये हो गया ए बी और सी, ठीक। उसने कहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ग्राउंड इज 30 डिग्री। ये कितना दिया गया, 30 डिग्री। और द फुट ऑफ द टावर इज 30 मीटर एंड 30 डिग्री, सॉरी एंगल यहाँ पर दिया हुआ है, और ग्राउंड से दूरी कितनी दी गई है, 30 मीटर की दी गई, यानी कि ये 30 मीटर दिया गया, ये वाला, ठीक है। और उसने पूछा कि फाइंड द हाइट ऑफ टावर, ये टावर की हाइट क्या होगी। तो बहुत बेसिक है क्वेश्चन, ठीक है, अप्लाई कर देना क्या, 10 30, तो 10 30 अप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा बोलो, h/30। 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, तो ये हो जाएगा बेटा h/30, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देना, तो ये हो जाएगा 30/√3। √3 से फिर से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 10√3 मीटर, ठीक है। क्लियर, तो सिंपल था बेटा, बहुत ही ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। देखिए √3 3 होता है, 3 से डिवाइड करोगे तो 10 हो जाएगा, 10√3 इज द आंसर। और अगर क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दी गई है तो आप पुट कर दीजिए, ठीक है। आ जाओ इस पे भी देखो ध्यान से, उसने कहा है अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। देखिए एक काइट है जो हमारे पास, बहुत ध्यान से समझना, देखो
ऐसे समझेंगे। मान लेता हूँ कि यहाँ कहीं पे काइट रही होगी, ऐसे उड़ रही होगी यहाँ पे, ये ठीक है, यहाँ पे एक पतंग उड़ रही है, ठीक है, जो कि ग्राउंड से, यानी कि ग्राउंड यही तो रहा होगा हमारे पास, ये ग्राउंड है ये, ठीक है। उसने कहा कि ग्राउंड से जो कि 60 मीटर ऊपर है, ठीक है भैया, 60 मीटर ऊपर बना दिया मैंने। द स्ट्रिंग मतलब जो धागे से, जो धागा अटैच है यहाँ से यहाँ तक, तो धागा भी अटैच कर देते हैं, ये भी अटैच हो गया, ठीक है। आ जाओ भाई, तो ये 90 डिग्री बनाएगा यहाँ तक, ठीक है। तो उसने कहा है काइट इज द टेम्परेरी टाइड ऑफ द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्टिंग विच इज विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो देखिए जो धागा है और जो पतंग है, ये ग्राउंड के साथ जो एंगल बना रहे हैं, कितने डिग्री बना रहे हैं, 60 डिग्री बना रहे हैं, ठीक है ना। तो उसने पूछा है कि देयर इज द नो स्लैक, तो मुझसे पूछा कि फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये जो धागे की लंबाई है यहाँ से यहाँ तक वो कितनी होगी। मैं मान लेता हूँ ये है ए, बी और सी, ठीक है, ये थी। ध्यान रखना बेटा, जो स्ट्रिंग यानी कि जो बी से सी है वो ये है, और जो काइट की हाइट है वो क्या है, ए बी है। तो मुझसे यही तो पूछा गया कि ये क्या होगा, तो मैं मान लेता हूँ कि ये एक्स मीटर रही होगी, कितनी रही होगी, एक्स मीटर। चलो फिर से वही हो गया। अब देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्या अप्लाई करेंगे, साइन 60 अप्लाई करेंगे, ठीक है, समझ गए। अप्लाई कर दो साइन 60, तो साइन 60 अप्लाई करोगे तो कैसे लिखोगे कि 60 मीटर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो 60 अपॉन एक्स, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 120 अपॉन √3, फिर से वही पुराना काम, √3 से मल्टीप्लाई, एक्स इक्वल टू कितना जाएगा बेटा 120 √3/3, और 3 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास यहाँ से, एक्स इक्वल टू 3 4 जा 12, ये चीज क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ है कि जो जिस जिस धागे से आप पतंग को उड़ा रहे हैं वो कितनी रही होगी, वो रहेगी 40√3 मीटर, ठीक है, मीटर में दिया हुआ है 60 मीटर, हाँ ठीक है, मीटर में दिया हुआ, ठीक, क्लियर है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले बेटा, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक है। The angle of elevation from his eye to the top of the building increase from 30 degree to 60 degree as he walk towards the building। मतलब जब वो बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है तो उसका एंगल चेंज हो रहा है 30 से 60। ये सीधी सी बात है। देखिए अभी जैसे मैं यहाँ पर हूँ, अब मैं किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ, अब मैं अगर आगे की तरफ बढ़ूंगा, ठीक है, तो जो मेरा एंगल होगा वो कैसा होगा, इंक्रीज होगा। सपोज मान लीजिए जब मैं पीछे खड़ा था तो मेरा एंगल था 30 डिग्री, मैं यूं देख रहा था, जब मैं आगे जाऊंगा तो वो एंगल क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि किसी भी टावर या बिल्डिंग के पास जाने से एंगल क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है, ये चीज। आइए देखिए इसका भी डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम लोग। देखो मैं मान लेता हूं कि ये कोई एक टावर यहाँ पे बिल्डिंग दी हुई है, ठीक है, ये चीज, और ये अर्थ सरफेस ले लेते हैं जहां पर वो बच्चा है। अब यहाँ थोड़ा समझना है बेटा, इस क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट क्या है कि अभी तक मुझे ऐसा कुछ नहीं दिया कि जो भी ऑब्जर्वर था उसकी कुछ हाइट दी गई होती, लेकिन यहाँ हाइट दी गई, कितनी दी गई, बॉय की हाइट 1.5 मीटर टॉल। तो एक छोटा सा लड़का बना लेते हैं यहाँ पर, ये रहा, ठीक, जो कि 1.5 मीटर टॉल है, तो यहाँ से बनाएगा ऐसे ही, समझना इस चीज को बेटा। क्या देखिएगा, ये ए और बी, ये कंप्लीट हाइट है किसकी, बिल्डिंग की। तो जो बिल्डिंग की जो कंप्लीट हाइट यहां से यहां तक मुझे दी गई है वो कितनी दी गई थी, कहाँ गई, 30 मीटर। अब समझिएगा, लेकिन उसमें है क्या कि ये 1.5 मीटर का क्या है बेटा, एक लड़का है यहाँ पर, देखो लिखा नहीं बॉय। तो अब क्या होगा कि अब वो यहां से देख रहा है, मेरी बात समझो, वो यहां से देख रहा है, तो जब यहां से देखेगा तो ऐसे तो देखेगा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा। तो उसने कहा कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है हमारे पास, 30 डिग्री, स्टार्टिंग में 30 डिग्री है, ठीक है। फिर वो क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है टूवर्ड्स द बिल्डिंग, बिल्डिंग की तरफ जा रहा है। वो जब बिल्डिंग की तरफ जाएगा तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो अब जो बन के आया है वो कितनी डिग्री आया हुआ, 60 डिग्री आया हुआ, ये चीज क्लियर है। तो ए बी, और इसको कुछ नामकरण कर लेते हैं इसका, एक काम करो इसको ना लो ए, एक सेकंड, ए इसको ले लो थोड़ा सा, है ना, अच्छा लगेगा, ए बी सी और डी, और इसको हम लोग मान लेते हैं ए बी सी डी ई मान लेते हैं, ये ई पॉइंट है और ये एफ पॉइंट, ठीक है। तो जो डी एफ है ये क्या है बेटा, हाइट है, उस बच्चे की हाइट है, समझ रहे हो, ये उस बच्चे की हाइट है। तो टोटल बिल्डिंग से इस हाइट को माइनस करोगे तो आप पाओगे कि ये वाली जो डिस्टेंस निकल के आएगी बिल्डिंग की वो आएगी 28.5 मीटर, ये छुटकू वाली, समझ रहे हो, ये चीज माइनस तो कर ही लोगे।
30 से कितना माइनस कर देंगे 1.5 मीटर, तो यहाँ पे जो बची हुई बिल्डिंग होगी ऊपर वाली, जहां से वो ऊपर की तरफ देख रहा है, ठीक है, वो निकल के आ जाएगी 28.5। ठीक, चलिए अब तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन इजी हो गया। क्यों? क्योंकि अब मुझे देखिए दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे होंगे आपको, एक तो ये वाला दिख रहा है और एक ये पूरा दिख रहा होगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक, चलो सॉल्व करते हैं। अच्छा, और कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं है? नहीं है कोई इन्फॉर्मेशन, चलिए कोई बात नहीं। देखो मैं मान लेता हूं कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस रही होगी वो x मीटर रही होगी। कितनी रही होगी? x मीटर। और ये जो डिस्टेंस रही होगी ये कितनी रही होगी बेटा? y मीटर रही होगी यहां से यहां तक। क्लियर? चलिए आइए अब इसी को हम लोग बेस लेकर के सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैंने देखा कि इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले रहे हो? ए बी सी। देखो ए बी सी ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी में अप्लाई करते हैं। देखिएगा 60 तो परपेंडिकुलर अपॉन दिस, तो क्या लिखूंगा बोलो कि tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दे रखी है 28.5 अपॉन बेस, बेस कितना दिया हुआ है भाई? tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3, तो 28.5 अपॉन y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहां से y की वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगी कितनी आ जाएगी 28.5 अपॉन √3। फिर से वही पुराना काम, √3 से मल्टीप्लाई। तो जब आप √3 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चा लोग तो कितना आ जाएगा? देखो y इक्वल टू, यहाँ पे बचेगा 3, 3 से इसको डिवाइड कर दो तो 3 9 जा 27, 1 कैरी हुआ, 3 5 जा 15, तो 9.53 रूट मीटर। बेटा ये किसकी वैल्यू आ गई? y की वैल्यू आ गई। आ गई कि नहीं आ गई? उसने पूछा फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, तो कह रहा कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस बताओ जहां तक वो गया है, बिल्डिंग तक गया। तो देखो y निकल आया। चलो अब जब इस फुल ट्रायंगल में अप्लाई करोगे, किसमें बेटा? कि इन ट्रायंगल, बहुत ध्यान से समझना, इन ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, समझते चलिएगा। ए बी डी में अप्लाई किया तो क्या लिखूंगा बोलो? tan 30, तो tan 30 क्या होता है हमारे पास? परपेंडिकुलर तो सेम ही है 28.5। अब जब आप बेस देखो, बेस तो बेस क्या हो जाएगा? x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। तो देखो x तो हमारे पास था ही, प्लस y कितना निकाला? 9.5 √3, रख लो बेटा 9.5 √3। अब tan 30 की वैल्यू भी पता क्या होती है? 1 अपॉन √3। ठीक है, ये 28.5 और नीचे कितना हो जाएगा? x प्लस 9.5 √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। अब आप कर लेना भाई इसके आगे। ठीक है, हाँ इसके आगे आप कर लीजिएगा ये चीज। x की वैल्यू आ जाएगी, y निकाल चुके हैं, दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, कर लेंगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं, थोड़ा सा मल्टीप्लाई आप करिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन फिक्स्ड एट द top of 20 meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of tower. ठीक है, देखो ऐसा समझना जरा यहाँ पर ये। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि ये उसने पूछा है कि फाइंड द हाइट ऑफ टावर। ठीक है, और उसने कहा है कि एलिवेशन बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। मतलब क्या कि एक 20 मीटर की हाई बिल्डिंग है और जिसके टॉप पर क्या फिक्स कर दिया गया? ट्रांसमिशन। मैं ये मान लेता हूं कि यहां तक कहीं पर बेटा समझना, रुको पहले इसका बेस बना लेते हैं, इसका बेस बना लो। ठीक है, देखो मैं ये मान लेता हूं कि यहां कहीं से फिक्स कर दिया गया होगा, यहां से कहीं ट्रांसमिशन, ये टावर रहा होगा। ठीक है, ये चीज। तो उसने कहा कि दो बार एंगल बनेगा, एक तो इसके टॉप से बनेगा, बहुत ध्यान से समझना बेटा, एक बार इसके टॉप से बनेगा और एक बार कहां से बनेगा? एक बार टॉप से बनेगा और एक बार इसके यहां से और एक बार यहां से। ठीक है, दो बार बनेगा एंगल। इसको कुछ ना कुछ लेट कर लेते हैं। एक मिनट, इसको मैंने क्या लेट कर लिया कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट। क्लियर? अब जो बिल्डिंग की हाइट है वो तो मुझे पता है कितनी है, 20 मीटर। ठीक, ये बिल्डिंग की हाइट है टोटल, और इसके ऊपर जो ट्रांसमिशन है, जो टावर फिक्स किया गया उसकी हाइट क्या है मुझे नहीं पता। तो मैं मान लेता हूं कि इसकी जो हाइट रही होगी वो कितनी रही होगी? स्मॉल h रही होगी। ठीक, अब अगर ये 20 है, ये स्मॉल h है, इसका मतलब क्या होगा बेटा कि पूरी हाइट कितनी हो गई यहां से यहां तक? ये हो गई है 20 प्लस h। कितनी हो गई? 20 प्लस h हो गई कि नहीं हो गई? अच्छा, अब देखिए उसने जो फर्स्ट एंगल बोला है कि पहला जो एंगल बनाया, देखिए पहला एंगल कहां से बन रहा है? देखा नहीं कि बॉटम से बन रहा है पहला वाला एंगल, बॉटम से यानी यहां से।
तो जो फर्स्ट एंगल यहां से बना ये कितना हो रहा है 45 एंड द टॉप और ट्रांसमिशन, और जो ट्रांसमिशन के टॉप से कितना बन रहा है ये वाला, ये कितना बन रहा है हमारे पास 60 डिग्री बन रहा होगा, ये रहा 60 डिग्री। क्लियर है? एक मिनट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं इसका एक बार। ठीक है, क्वेश्चन सही है, तो देख रहा था कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है इसमें। ठीक है, तो 40 और 60 अब बस खत्म हो गया। जब डायग्राम बन के तैयार हो गया तब क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा, यहाँ पे क्या कि इन ट्रायंगल, देखिए पहले देखिए राइट एंगल दो होंगे, एक ये छुटकू वाला यहाँ से ये वाला ए बी सी, और एक ये पूरा लेंगे ए डी सी। तो पहले मैं ए बी सी यूज देखता हूँ कि इन ट्रायंगल ए बी सी, पहले ए बी सी में यूज करेंगे। ठीक है, देखो बेटा तो हमने क्या देखा कि इन ट्रायंगल ए बी सी, देखो इन ट्रायंगल ए बी सी जब यूज करेंगे तो कैसे लिखेंगे यहाँ पर कि 1045, तो 1045 जो लूंगा मैं यहाँ पर, तो 1045 कितना हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी, और 1045 की वैल्यू क्या होती है यहाँ से 1, ए बी अपॉन ए सी। इसका मतलब ये जो लेंथ थी 20, तो इसी के इक्वल ए बी आ जाएगा, 20 मीटर आ जाएगा। तो आप यहाँ से लिख सकते हो क्या कि जो ए बी हमारा निकल के आया है वो कितना निकल के आ गया 20 मीटर आ गया। आगे कि नहीं आ गया? अब बस खत्म, इस बड़े वाले ट्रायंगल में अप्लाई कर दो। देखो कैसे लिखूंगा कि इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी, देखो तो जब ए डी सी में अप्लाई करोगे बेटा तो ये कितना लिखोगे 1060 डिग्री। ठीक है, तो 1060 क्या हो जाएगा हमारे पास 1060 क्या हो जाएगा यहां से देखो, फुल लेंथ कितनी थी 20 प्लस एच, ठीक है, अपॉन, और बेस कितना दिया हुआ है 20, 1060 की वैल्यू क्या होती है √3, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो ये हो जाएगा 20, ये बेटा हो जाएगा 20√3 इक्वल टू 20 प्लस एच, एच की वैल्यू पूछी गई है, एच की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 कॉमन ले लो, क्या बचेगा √3 माइनस 1 मीटर, ये चीज। ठीक है, √3 की वैल्यू दी गई हो तो पुट कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है बेटा यहाँ तक सभी को? ठीक, ओके।